नमस्कार मित्रों, हिंदी युग चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास की। पिछले दो भागों में हमने गोस्वामी तुलसीदास के जन्म, शिक्षा, रचनाओं एवं रहीम तुलसी प्रसंग के बारे में जाना। इस भाग में हम गोस्वामी जी की काव्य शैली पर चर्चा करेंगे। बाबा तुलसीदास जी के साहित्य ग्रंथों को पढ़ते समय आप सदैव ही एक विशेषता देखेंगे कि बाबा अपने काव्य प्रयोग से चमत्कृत नहीं करते, अपितु सहज भाषा शैली के प्रभाव छोड़ते हैं। इनकी रचना कौशल, प्रबंध पटुता, लोक पक्ष का ध्यान, प्रसंगानुकूल भाषा, साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता ही इनके साहित्य की विशेषता बढ़ाने के लिए काफी है। सब रसों की सम्यक व्यंजना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। आइए बाबा द्वारा रचित कुछ छंदों में उनकी काव्य विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले वीरगाथा काल की छप्पे पद्धति पर इनके इस रचना को देखते हैं, जो इनकी निपुणता बताने के लिए काफी है। कतहु बिटप भूदर ऊपरी परसेन बरखत, कतहु बाजी सो बाजी मर्द गजराज करखत, चरण चोट चटकन चकोट अरिउर सिर बज्जत, चरण चोट चटकन चकोट अरिउर सिर बज्जत, विकट कटक विदरत वीर वारिद जिमि गज्जत, विकट कटक विदरत वीर वारिद जिमि गज्जत। ऐसे ही गीत गोविंद के एक पद में, जिसमें प्रभु श्री राम के वन गमन के उपरांत भरत को माता कौशल्या के सामने आत्मग्लानि के भाव के साथ प्रस्तुत होने का वर्णन है। सुनिए। जो हो मातु मते मह हवे हो, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा का हवे हो, क्यों हो आज होत सुचि सपथन कौन मानी है साची, महिमा मृगी कौन सुकृत की खल बच बिसीखन बाची। इस पद की विशेषता यह है कि भाषा ब्रज है, अलंकार रूपक और वक्रोन्ति है, रस शांत है, प्रसाद गुण है, मुक्तक छंद है। कवितावली जिसमें बाबा ने सवैया छंद में राम को रचा है, इसकी विशेषता यह है कि इसमें कोमलतम भाषा में बाबा ने रसों के प्रयोग और उत्कृष्ट शब्द योजना का प्रयोग किया है। इसका एक उदाहरण ऐसे है। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, या तय सब सुधि भूल गई, करटे की रही पल डारती नाही। वहीं वीरता के प्रसंग में बाबा की शब्दावली इस प्रकार है। प्रबल प्रचंड वारिवंड बाहुदंड वीर, प्रबल प्रचंड वारिवंड बाहुदंड वीर, धाये जातु धान हनुमान लियो हेरि के, महाबल पुंज कुंजरारि क्यों गरजी भट, जहां तहां पटके लंगूर फेरी फेरी के, मारे लात तोरे गात भागे जात हाहा खात, मारे लात तोरे गात भागे जात हाहा खात, कहे तुलसीस राखी राम की सौटेरी के, ठहर ठहर पर कहरि कहरि उठे, हहरि हहरि हर सिद्ध हसे हेरि के। दोहावली में जाहिर है कि छंद दोहे ही होंगे। हरो चारही तापही बरति हरे पसारही हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। इसमें अनयोक्ति अलंकार, प्रसाद गुण, शांत रस है। इसकी आखिरी पंक्ति में शुक्ति है, जिसे आप देख सकते हैं, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। ऐसा ही एक दोहा है, जब राम जी से भरत जी पूछते हैं कि राजा को कर कैसे लेना चाहिए। बरसति हरसति सब लखै, करसत लखै न को, तुलसी प्रजा सुभागिते,
भूप भानु सो होय। तुलसी प्रजा सुभागिते भूप भानु सो होय। गोस्वामी जी प्रभु श्री राम के माध्यम से कहते हैं कि राजा को कर इस प्रकार लेना चाहिए जिस प्रकार से सूर्य पृथ्वी के समस्त जलाशयों से जल सोखता है, अर्थात किसी को कर का एहसास ही न हो तथा जिसे जलाशय में जितना जल होता है उससे उसी प्रकार से सूर्य जल सोखता है। लेकिन वही जल जब प्रकृति बादल बनाकर बरसाती है तो उसके बरसने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं। वर्षा की बूंदें समान रूप से धरा पर गिरती हैं। ठीक इसी प्रकार से राजा को चाहिए कि वे जनता द्वारा दिए गए करों को जन कल्याणकारी योजनाओं के रूप में जनता के बीच में लौटाएं, जिससे पूरी जनता समान रूप से लाभान्वित हो सके। इसलिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बाबा तुलसीदास अकेले ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं। कुल मिलाकर यदि यह कहा जाए कि तुलसीदास को राम प्यारे थे, राम की कथा प्यारी थी, राम का रूप प्यारा था और राम का स्वरूप प्यारा था, उनकी बुद्धि, राग, कल्पना और भावुकता पर राम की मर्यादा और लीला का आधिपत्य था, उनकी आंखों में राम की छवि बसती थी। इसीलिए तो उनका लिखा सब कुछ राम काव्य परंपरा की उच्चतम उपलब्धि है। स्वयं तुलसीदास भी यही कहते थे, तुलसी चाहत जनक हरि राम चरण अनुराग। आशा करते हैं तुलसीदास जी पर हिंदी युग का तीनों भाग आपके लिए लाभप्रद होगा। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय सिया राम जी की।